माँ टेंशन में आ गई, भाई की कमाई खत्म हो गई, तुझसे मैं मांगू, तुझसे क्या मांगू? लेकिन कभी कहना वो तेरी औकात जानती है कि तुझसे क्या मांगना है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, पूछो, देने वाले मुस्तफा, लेने वाली सैयदा आयशा सिद्दीका। कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोके उसे रुक जाओ। अल्लाह अकबर, देने वाले नबी हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका से आका ने कहा, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कहती है सरकार आप देंगे सही है, मैं लूंगी सही है, मगर इजाजत हो तो अब्बा हुजूर से पूछ लूं। क्या कहा? इजाजत हो तो अब्बा हुजूर से पूछ लूं। ओ भारत की पढ़ी लिखी बेटियां, या तू आयशा सिद्दीका से भी ज्यादा समझदार है? वो आयशा जब सहाबा का कोई मसला फंस जाए तो उनकी बारगाह में हल हो जाए। वो आयशा सिद्दीका जिनसे हदीसे बुखारी में मौजूद, जिनसे हदीसे तिरमिजी में मौजूद, जिनसे हदीसे नसाई में मौजूद, जिनसे हदीसे इब्ने माजा में मौजूद। अब जरा खूब गौर से याद रखना, आयशा सिद्दीका है, कहती है सरकार इजाजत दीजिए अब्बा से पूछ लो। सैयदा ने पूरी दुनिया की पढ़ी लिखी औरतों को बता दिया, ओ लड़कियों, जिंदगी के फैसले खुद ना लेना, बल्कि कोई मरहला आए तो अपने बाप से भी पूछ लेना, अपनी माँ से भी पूछ लेना। मगर आज कुछ कॉलेज की लड़कियों ने ये समझ लिया हमें माँ बाप से क्या मतलब है। आज लोग कहते हैं, उनका ज़हन इतना निगेटिव हो गया, वो कहती है मेरे बाप ने क्या किया है, मेरी माँ ने क्या किया है। अरे पगली, यही कम किया कि पैदा हुई तब से लेकर अब तक तुझे पाल पोस कर जवान किया है, तेरे हुस्नो जमाल का ख्याल रखा है, सर्दी में सर्दी का, गर्मी में गर्मी का ख्याल रखा है, जवानी की दहलीज तक तुझे पहुंचाया है। माँ बाप की ख्वाहिशात, जो लड़कियां माँ बाप के मशवरे के बगैर उनकी इज्जतों को रौंद कर घर से निकल जाती हैं, उनका अंजाम वही होता है, जो अंजाम वही होता है जो बंगाल की एक लड़की का दिल्ली में हुआ, झारखंड की एक लड़की का उड़ीसा में हुआ, कलकत्ता की एक लड़की का महाराष्ट्र में हुआ, बिहार की एक लड़की का मध्य प्रदेश में हुआ। नतीजा क्या निकला? ये लड़कियां ये समझती है ये मेरा जो आशिक है बड़ा मुझे महबूब है। अरे कितना हूँ बड़ा वो आशिक होगा, मगर तेरे बाप से ज्यादा तेरी मोहब्बत तेरे बाप से ज्यादा उसके दिल में नहीं होगी। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर जिसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत है वो तेरी माँ के दिल में है, तेरे बाप के दिल में है, तेरे भाई और बहन के दिल में है। तू किस आवारा आशिक के चक्कर में पड़ गई? अरे वो तेरी इज्जत का खा नहीं, वो तेरी जवानी का भूखा है, वो तेरे हुस्न जमाल का भूखा है। याद रखना, तुझे लेकर के जाएगा। जैसे इंसान को जब चाय की चाहत होती है ना, ये चाय भी एक अजब नशा है। चाय कितना हूँ गर्म हो, प्याली कितना हूँ गर्म हो, हाथ जल जाए, मगर चाय पीने वाला प्याली को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसका एक एक कतरा चूस चूस करके पी नहीं जाएगा। और जब पी जाएगा तो उस प्याली को जमीन पर फेंक देगा। साहब, उसकी कोई वक्त और हैसियत नहीं रहती। ठीक यही हाल उन लड़कियों का होता है जो माँ बाप के मशवरे के बगैर, भाई बहन के मशवरे के बगैर, जिंदगी के खुद फैसले करके आवारा कुत्ते और भेड़ियों के साथ कॉलेजों से, स्कूलों से, घरों से भाग करके जाती है। कभी हवा महल में घूमती है, कभी ताजमहल में घूमती है, कभी लाल किला में घूमती है, कभी गेटवे ऑफ इंडिया पे घूमती है। ये अय्याश उनकी जवानी को चूस चूस कर जब खत्म कर लेता है और लज्जते जिंदगानी खत्म होती है तो फिर उसे दिल्ली के गटर में टुकड़े टुकड़े काट कर फेंक देता है, कॉलेज के पीछे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। अरे मेरी कौम की बच्चियों, होश की नाखून लो। इसलिए मैंने सैयदा आयशा का जिक्र किया कि शबे बरात वाली हदीस उन्हीं से मरवी है, उन्हीं से मरवी है। इसलिए याद रखना, आज कई जलसे से पैगाम लो, तुझ तक मेरी आवाज पहुंचती हो कि अगर तूने अपनी जिंदगी के फैसले खुद किए तो तेरा अंजाम वही होगा जो झारखंड की लड़की का हुआ, कलकत्ते की लड़की का हुआ। इसलिए तू चाहती है तेरी इज्जत भी सलामत रहे, तेरा मैका भी सलामत रहे, तेरा ससुराल भी सलामत रहे, तो आज के बाद माँ बाप की इज्जत को रौंद कर घर से न निकलना, बल्कि सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत में अमल करते हुए निकाह के साथ अपने शौहर के घर चली जाना, ताकि मैका भी तेरे किरदार से महकता रहे, ससुराल भी तेरे किरदार की खुशबुओं से महकता।